बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम यासीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 लोगारिथम की 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम इस वीडियो में 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी, तो आइए रीड करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, कहते हैं कि जितने भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसको लोगारिथमिक फॉर्म में आपने लिख के प्रेजेंट करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपके पास छोटा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि आपके पास लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है। इसकी जनरल फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी कि आप लॉग ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो इसका आंसर वाई आता है और कुछ आपके पास बेस गिवन होती है। ये आपके पास एक लोगारिथमिक फॉर्म है कि लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई और बेस बी है। इसमें आपके पास जो बी है इसको आप बेस कहते हैं, बी इज़ बेस, बी बेस हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक्स आता है, एक्स को आप या रिजल्ट कहते हैं या इसको आप नंबर भी कहते हैं। तो एक्स आपके पास जो है ना वो रिजल्ट आर नंबर जिसका आपने लॉग फाइंड करना है। उसके बाद आपके पास वाई आ जाता है, तो वाई आपके पास होता है कि इसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं या इसको आप लोगारिथम ऑफ एक्स कहते हैं कि अगर हमने एक्स का लोगारिथम फाइंड करना है बेस बी में तो इसका जो आंसर आना है वो वाई होगा। तो वाई आपके पास एक्सपोनेंट भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है तो ये एक्सपोनेंट में चला जाता है, तो एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और लॉग ऑफ अ नंबर। तो बी आपके पास बेस है, एक्स आपके पास नंबर है या इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, और वाई आपके पास एक्सपोनेंट है या लॉग ऑफ अ नंबर है। तो आइए आप इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, तो आपने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज कर देना है। स्टूडेंट्स, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म आपके पास है, ये आपने देखा कि अगर लॉग किसी नंबर का फाइंड कर रहे हैं, उसकी कुछ बेस है और वो उसका रिजल्ट आ जाता है, तो फ्रेंड्स इसको ये हो गई आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म। इसको आप थोड़ा सा उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज करना सीख लीजिए। तो आपके पास अगर लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई और बेस बी है, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए बेस की पावर रिजल्ट जो कि आपके पास एक्सपोनेंट होता है, बेस की पावर एक्सपोनेंट आ जाता है, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, जिस नंबर का आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको ये ऑलरेडी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो इसको आपने लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। 10 आपका बेस में आ जाएगा, लॉग 10 बेस में, और 3 आपके पास इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है, और 1000 आपका नंबर में आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी लोगारिथमिक फॉर्म फाइंड हो चुकी है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 लिखा, जो कि 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो आपने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज कर देना है। तो इसकी आप लोगारिथमिक फॉर्म चेंज करने के लिए लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 आपका बेस में आ जाएगा, 2 बेस में चला गया, और 8 आपका इक्वल की दूसरी साइड पे लाइक रिजल्ट में किसी नंबर के रिजल्ट में आ जाएगा, और 256 आपका नंबर में आ जाएगा। ये आपके पास लॉग 256 का अगर बेस 2 में हम फाइंड करते हैं तो इसका आंसर 8 आ जाता है। तो ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लोगारिथमिक फॉर्म लिख दी आपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए, मैंने क्वेश्चन लिखा, कहते हैं कि 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। 3 की पावर -3 है, तो आप इसको लोगारिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखिए लोगारिथमिक फॉर्म एज प्रीवियस। आप नंबर को जो लिखा हुआ है इसको बेस में लेके जाते हैं, 3 आपका बेस में चला जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी आपकी पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे लिखी जाती है, और ये आपका नंबर में आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 मैंने आपके सामने राइट किया है, जो कि 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400 है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसको आपने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा है, जो कि ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो इसके लोगारिथमिक फॉर्म आप लिखिए। लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 20 आपका बेस में चला जाएगा, एक्सपोनेंट जो गिवन है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जो 100 है वो आपका नंबर की जगह पे आ जाएगा। तो लॉग 20 बेस में चला गया, इक्वल की दूसरी साइड पे 2 लिखेंगे और इस साइड पे 400 लिखेंगे। तो ये आपके पास इसका लोगारिथमिक फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको आपने लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है।
इसकी लोगारिथमिक फॉर्म लिखिए। स्टूडेंट्स इसकी लोगारिथमिक फॉर्म चेंज करेंगे तो 16 आपका बेस में आ जाएगा, 1/2 -1/2 आपका इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाएगा और नंबर की जगह में आपके पास 1/2 आ जाएगा। आइए इसकी लोगारिथमिक फॉर्म लिखते हैं। लॉग बेस में 16 आ जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे -1/4 आ जाएगा और नंबर में आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये इसकी लोगारिथमिक फॉर्म फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है, आपके सामने मैंने राइट किया है। कहता है कि 11 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 121। इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है और इसको आपने लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करके देना है। इसकी लोगारिथमिक फॉर्म लिखिए। लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो 11 आपका बेस में चला जाएगा, 2 आपका इक्वल की दूसरी साइड पे और 121 नंबर की जगह पे आ जाएगा। लॉग 11 बेस में चला जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे 2 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा और 121 आपका नंबर में आ जाएगा। तो यही आपके पास इसकी लोगारिथमिक फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट 2.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास स्टेटमेंट मैंने लिखी, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट्स पहले आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी तो आपने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज किया। अब आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म गिवन होगी तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके देना। तो आइए इसको चेंज करते हैं। इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के चेंज करने के लिए बेस की पावर रिजल्ट आएगा जो कि लॉग ऑफ लॉग ऑफ 125 बेस 5 में 3 आता है। तो ये बेसिकली इस नंबर का लॉग का आंसर आया हुआ है 5th बेस में। तो अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो बेस की पावर इसका आंसर जो कि रिजल्ट और इज इक्वल टू नंबर 5/3 इज इक्वल टू 125। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। आइए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं कि 2 लॉग 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए एज प्रीवियस आप बेस की पावर जो कि इसका आंसर आया है जो कि लॉग आया है 16 का, बेस की पावर नंबर और इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। जिसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3rd पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है लॉग 1 बेस 23 और इज इक्वल टू 0। तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 23 बेस है उसकी पावर आ जाएगा 0 और इक्वल टू 1। तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। आपके सामने पार्ट नंबर 4 मैंने राइट किया, लिखा है 5 की पावर लॉग 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। स्टूडेंट्स इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास है बेस की पावर इज इक्वल की दूसरी साइड वाला नंबर और इज इक्वल टू बेस की पावर रिजल्ट और इज इक्वल टू नंबर। तो बेस की पावर आ जाएगी 5 की पावर आ जाएगी 1 और इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 लिखा है जो कि लॉग 1/8 बेस 2 है और इज इक्वल टू -3 है। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए बेस की पावर रिजल्ट और इज इक्वल टू नंबर आ जाएगा। तो आपके पास 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के देना है। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने पहले एक स्टेप कर लीजिए। अगर इसको आप लॉग लेफ्ट साइड पे और इक्वल की दूसरी साइड पे राइट साइड पे इसका आंसर लिख लें। तो इसको अगर आप सीधा करके लिख लें लॉग 3 बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। तो आप इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके लिए लिखना आसान हो जाएगी। 9 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। पहले आपने इसको एक स्टेप इसको अरेंज कर लेना है, देन आपने इसका आंसर लिख देना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। ये लॉग 1 लाख बेस 10 में इज इक्वल टू 5 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एज प्रीवियस इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। लॉग
1 लाख बेस 10 है और इज इक्वल टू 5। इसकी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे आप। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स आप 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख लिखेंगे। बेस की पावर रिजल्ट और इज इक्वल टू नंबर होता है, तो आप 10 पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख लिख देंगे, 1 लाख। तो यही आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास लास्ट पार्ट ये लिखा हुआ है, कहता है कि log 1/16 बेस 4 है और इसका आंसर, इसका रिजल्ट जो है वो -2 आता है। तो इसको आप इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके देना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, आपके पास बेस की पावर -2 आ जाएगी, 4 पावर -2 और इक्वल की दूसरी साइड पे इज इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। तो 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बहुत ही इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके DM में आके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।